हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? ध्यान दीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन, रिकमेंडेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज एंड इन्फेंट्स, टोडलर्स, चिल्ड्रन 3 to 4 years, चिल्ड्रन यूथ 5 to 17 years एंड एडल्ट्स 18 to 64 years एंड ओल्डर एडल्ट्स 65 years एंड एबव। हम लोगों ने ये पढ़ा था और इसके आगे हम लोग को पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है पोस्चर और पोस्चर से संबंधित और भी बातें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पोस्चर का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर का जो एक तरीका होता है बैठने का, उठने का, चलने का, उसको हम पोस्चर कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे अलग अलग लोगों के द्वारा। तो ध्यान दीजिए, डिफिनीशन जनरली हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ द स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन। ये हमारे शरीर का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है। ठीक है ना, विशेष। इट मे बी स्टैटिक। अब हमारा जो बॉडी का पोजीशन है ये स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। तो स्टैटिक में क्या, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। क्या होता है? स्थिर। मतलब हम बैठे हों या मतलब ऐसा काम कि जिसमें हमारे बॉडी का मूवमेंट न हो, वो स्थिर कहलाता है। तो कैसे क्या एक्टिविटी हैं देख लेते हैं। सीटिंग है, स्टैंडिंग है, स्लीपिंग है, लाइंग है। ये 4 एक्टिविटी हैं जो स्टैटिक में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो आप बैठे हुए हैं तो स्टैटिक, स्टैंडिंग है तो स्टैटिक, स्लीपिंग कर रहे हैं तो स्टैटिक, लाइंग है मतलब पड़े हुए एक जगह पे तो भी स्टैटिक। इसमें आप क्या है, आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए स्टैटिक ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज वेरिएबल हो। तो वेरिएबल क्या होगा? वॉकिंग है, रनिंग है, बेंडिंग है, प्लेइंग है, वॉकिंग है, ये क्या है? डायनेमिक है। ठीक है, डायनेमिक का मतलब वेरिएबल, मतलब जो बदलता रहे समय के साथ। ठीक है ना, जिसकी स्थिति बदलती रहे। तो ये हुआ आपका डिफिनेशन पोस्चर का। ठीक, अब इसके डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? पोस्चर इज साउंडनेस ऑफ फिजियोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे जो शरीर का शारीरिक संतुलन की मजबूती ही क्या कहलाता है? पोस्चर कहलाता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग। अब एक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है देखते हैं। पोस्चर इज अ टूल टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड एटीट्यूड। एक्टर कहते हैं कि पोस्चर क्या है? ये एक टूल है, ये हमारे लिए एक टूल का काम करता है, एक औजार की तरह काम करता है, जिसके जरिए, जिसके द्वारा हम अपने इमोशंस को, मतलब भावनाओं को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एटीट्यूड। ठीक है, और एटीट्यूड को भी एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है या इसके जरिए अपने एटीट्यूड को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर। ठीक है, अब ये देखेंगे कि हमारा स्टैंडिंग पोस्चर करेक्ट क्या होता है। तो उसके लिए नीचे दिए हुई बातें ध्यान दीजिए। पहली बात, फीट अपार्ट अबाउट 4 to 6 इंच। जब आप खड़े हों तो आपके पैरों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 4 to 6 इंच का गैप होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरा, फीट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। और जो हमारा पैर है जो ज़मीन पे रहता है वो एक दूसरे के पैरेलल, कुछ यूँ होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, बैलेंस्ड इवनली ऑन बोथ फीट। और हमें अपने शरीर का जो वजन है दोनों पैरों के ऊपर बराबर बराबर रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, वन शुड स्टैंड स्ट्रेट एंड इरेक्ट। और क्या करना चाहिए? हमें सीधा और ऊपर की ओर खड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ऊपर की ओर मतलब पैर नीचे सिर ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट, होल्ड द हेड स्ट्रेट। और हमारा जो सिर है सामने की ओर होना चाहिए। और सामने कब होगा? जब हमारी जो बियर्ड है, चिन है, वो क्या होगी? ग्राउंड के पैरेलल, तब हमारा हेड क्या होगा? स्ट्रेट होगा। नेक्स्ट, चिन पैरेलल टू फ्लोर। चिन का मतलब आपका जो होठ के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको चिन बोलते हैं। वो हमारे फ्लोर जो ज़मीन है उसके पैरेलल, समानांतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे रेल की पटरियाँ एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होती हैं, ऐसे ही चिन को भी हमारे फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या बात है? कीप द, क्या है? कीप द शोल्डर, हिप, नी, एंकल इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब हमारा जो शोल्डर है वो, हमारा जो हिप है, ठीक, वो, और नी
साथ ही हमारे पैर का एंकल, ये सब के सब क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। तब आपका करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, करेक्ट सिटिंग पोस्चर, ठीक है। आप खड़े की बात देख लिए, अब बैठने की बात क्या है, बैठने की बैकबोन शुड बी करेक्ट, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो सही होनी चाहिए। नेचुरल कर्व शुड बी विजिबल, आप सही से बैठेंगे तो आपके शरीर का जो प्राकृतिक जो कर्व है, झुकाव है, मुड़ाव है, ठीक है, वक्र जिसको बोलते हैं, वो दिखना चाहिए। नेक्स्ट, आर्म्स शुड बी बैलेंस्ड, हमारे जो हाथ है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बैलेंस, ऐसा ना कि एक साइड लोड दे के रखें, एक साइड नहीं, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट, द वेस्ट शुड टच द बैक ऑफ द चेयर, अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो आप पूरा वेस्ट जो है, छाती पूरा अच्छे से चेयर के साथ लगा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, थाइस शुड बी इन स्ट्रेट लाइन वाइल सिटिंग इन द चेयर ऑन द चेयर, और हमारा जो थाई है मतलब जांग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जांग, इसके मीन्स क्या होता है, जांग, ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके मीन्स क्या होता है, जांग होता है। तो आपका जांग क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, किसके, ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, करेक्ट पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर, क्या है, करेक्ट वॉकिंग पोस्चर। तो हम लोगों ने देख लिया, स्लीपिंग देख लिया, सिटिंग देख लिया, ठीक है, नहीं स्लीपिंग नहीं, हम लोगों ने क्या देखा था, स्टैंडिंग देखा था पहले, उसके बाद सीटिंग देखा, अभी वॉकिंग। इन वॉकिंग पोस्चर फीट स्ट्रेचेस, हमारा जो पैर है स्ट्रेचेस होना चाहिए, फैला होना चाहिए। पुशेस द ग्राउंड, और ग्राउंड को हमें क्या करना चाहिए, उससे पुश करते रहना चाहिए। एंड देन वेट इज ट्रांसफर ऑन द टो, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, वजन टो के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, टो मतलब पंजे के ऊपर क्या करें, ट्रांसफ़र कर दें। वॉकिंग शुड लुक स्मूथ, और जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो स्मूथ नज़र आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको बना के कर रहे हैं, और जब बनावटी चीज़ होती हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन होता है। एफिशिएंट एंड ग्रेसफुल, और अच्छा दिखने में अच्छे तरीके से चले और बेहतर चले, ठीक है, तब आपका करेक्ट वॉकिंग पोस्चर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर। हम लोगों ने पोस्चर पढ़ा, क्या, स्टैंडिंग, सीटिंग, वॉकिंग, तो अब इन सब का हमको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है ना, करेक्ट पोस्चर गेन करने से फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा देख लीजिए, अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस, अगर हमारा जो पोस्चर सही रहेगा तो हमारा जो है, जो अपीयरेंस है, जो दिखावा है, हमारे बॉडी का जो दृश्य है, वो पूर्णतः क्या रहेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला रहेगा। इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, हमारा जो स्वास्थ्य का स्थिति है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट थर्ड, साइकोलॉजिकल बैलेंस, क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब हमारा जो मनोवैज्ञानिक संतुलन है उसको भी हमें क्या करेगा, ये बना के देगा। नेक्स्ट, इम्प्रूव सोशल स्टेटस, और आपका बैठने उठने चलने का जो तरीका है अगर अच्छा रहेगा तो समाज में आपको लोग पूछेंगे भी, आपको अच्छा समझेंगे भी। नेक्स्ट, बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम, और इससे क्या होता है, आपके बॉडी सिस्टम बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स फटिक, फटिक का मतलब थकान, ये थकान को भी क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है, उससे दूर ही रखता है। नेक्स्ट, बेटर स्किल परफेक्शन, और इन सभी से क्या हमें स्वाफ होता है कि आपके अंदर एक अच्छा स्किल है, उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर, आप सपोज मान लीजिए आप पोस्चर आपका अच्छा है, ठीक है, नहीं है, तब क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। अगर बैड पोस्चर आपके पास है तो क्यों है, कारण होगा ना। तो पहली बात, एक्सीडेंट और इंजरी, या तो आपको दुर्घटना हो गया हो, या तो कोई आपके पास चोट हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप सही से चल नहीं पा रहे हो, ना सो पा रहे हो, ना बैठ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिजीज़, कोई प्रकार का डिजीज़, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है ना, तो वो होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट का मतलब आपका जो है संतुलित जो आहार है उसमें कमी हो जाना, और पोषक आहार भी उसमें बराबर ना मिले, ठीक, उसकी भी कमी हो जाए। एज फैक्टर, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, इस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, हेरिडिटी, हो सकता है कि वो वंशानुक्रम वंश से मिलता आ रहा हो। नेक्स्ट, लैक ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, ठीक है, हो सकता है कि आपके शरीर में एक पर्याप्त
स्ट्रेंथ नहीं हो, ठीक है, मजबूती ना हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। या आप ज़्यादा मोटे हों, इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका पोस्चर अच्छा नहीं हो पा रहा हो।